Inkilab News Live, the social media news platform. Please subscribe and share. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह। वसई विरार में आजकल बहुत ही खतरनाक खेल चलने लगा है। अभी हाल ही में वसई के बोजापाड़ा क्षेत्र में एक ऐसी घटना घट गई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक टीचर माँ के समान होती है, एक टीचर भगवान के समान होता है, और उस टीचर ने एक मासूम बच्चे को एक ऐसी सजा दे दी जिससे उसकी मौत हो गई। एक मासूम बच्चे को उठने बैठने की सजा दे दी गई। उसके बॉडी के अंदर इतनी स्टेमिना नहीं रह गई कि वो उठ और बैठ सके, और उसी सजा के खातिर भुगतने की वजह से वो बच्ची की मौत हो गई। ये सदमा अभी वसई विरार भुगत रहा था और इस सदमे को सह भी नहीं पाया था, और इस सदमे पर विचार भी चल रहे थे। तमाम सामाजिक संस्थाओं की तरफ से तमाम सामाजिक लोग इस विषय को गंभीरता से ले रहे थे। हर एक सोशल मीडिया पर यह विषय गूंज रहा था। एक मासूम बच्चे की हत्या कहा जाए या फिर इसे बहुत बड़ी लापरवाही कहा जाए। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी उसमें निभा ही रही थी, लेकिन एक और खूंखार मामला सामने आ गया। खूंखार तो इतना है कि जिसे बताने में भी सोचना पड़ रहा है कि हम बताएं तो किस तरह बताएं, क्योंकि वसई विरार का वो क्षेत्र जिसे कहा जाता है कि बहुत ही पॉश माना जाए, जहां हाई सिक्योरिटी हो, कंटिन्यू सीसीटीवी कैमरे ऑन रहते हो, जहां सिक्योरिटी गार्ड रहते हो, जो बिल्डिंग कई माले की हो, और उस बिल्डिंग में सिक्योरिटी, सुरक्षा, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आने जाने की सुविधाएं भी, यानी बिल्डिंग हाई प्रोफाइल की बनाई गई हो, जहां सैकड़ों लोग कंटिन्यू रहते हो, और दिन के उजाले में, दिन दहाड़े में एक ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया जिसमें लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अगर यही घटना किसी स्लम एरिया में होती, किसी गरीब क्षेत्र में होती, तो आदमी ये मान सकता था कि भाई ऐसी घटना हो सकती है, यहाँ किसी अपराधी को पकड़े जाने का डर नहीं है। उसे डर नहीं है कि ये स्लम एरिया है, ये गरीब एरिया है, यहाँ कैमरे नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ सुरक्षा नहीं है। लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्डिंग की तस्वीर देख लिया। ये तस्वीर देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी मजबूत बिल्डिंग है, कितनी हाई प्रोफाइल की सोसाइटी होगी, कितने जबरदस्त कैमरे लगे होंगे, कितना बेहतरीन वॉचमैन होगा। लेकिन चूक के चूक, कमजोरी पे कमजोरी, और अपराधियों के हौसले की तारीफ की जाए। वो तारीफ की जाए कि भाई इतने बड़े हौसले अगर रखते हैं वो, तो स्लम एरिया वालों का क्या हाल करेंगे। जरा तस्वीरों को गौर से देखिए और लोगों के बयान को जरा सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा शहर बानू। सर क्या कहेंगे आप? ये मतलब मैं मेरी लड़कियों का खाना दे के आ रही थी, तो जब यहाँ पे कहते मतलब जब वो वारदात हुई, तो जब यहाँ से मतलब 3 जन भागे। वॉचमैन को वो लेडीज आवाज दे रही थी, लेकिन मतलब वो समझ नहीं पाया कि कहाँ से मतलब आवाज आ रही है। हाँ। वो हिसाब से रोड पे से सब लोग देख रहे थे। कितने बजे की घटना? वही 1-5 की है, मतलब 1 से 1:30 बजे के बीच हाँ में? बस। अच्छा, आप इसी में रहती हैं? हाँ, मैं इसी में रहती ये घटना के बाद आपको क्या महसूस कर रही हैं आप? हूँ, लेकिन ये बहुत मतलब जानलेवा है चलते वो हिसाब से। इसके लिए सबके लिए मतलब खतरा ही है, डर का माहौल है। फिर डर का माहौल हो गया है। अभी ऐसा है कि पहले बच्चे लोग को छोड़ के जा सकते थे, अब नहीं जा सकते। बस वो हिसाब से इसके लिए तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कहते, लेकिन जहाँ तक है देखो कार्रवाई कुछ नहीं होती है, खाली ये बस थोड़ी देर के लिए रहता है और कुछ नहीं होता है। देखा आपने, ये तस्वीरें हैं वसई के सातीवली की, जहां रिलायबल ग्लोरी नामक बिल्डिंग में कुछ अपराधी बेधड़क, बेबाक, बेखौफ होकर घुस जाते हैं, और घुसते ही नहीं है, चाकू के नोक पर बेटे को बंधक बना लिया, स्लो टेप से मुंह को बंद कर दिया, और महिला के गर्दन पे चाकू से वार भी किया, उसके हाथों को भी चाकुओं से घायल कर दिया, और इसके बाद घर के अंदर रखे हुए कीमती गहने और जेवरात चोरी कर लिए। खुलेआम दिन दहाड़े वो बेखौफ होकर के गेट से बाहर भी निकल रहे हैं। तो कमाल की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, और अब इन अपराधियों को पुलिस अगर पकड़ लेती है तो ये साबित कर देगी कि वाकई में अपराधी कितना भी बड़ा अपराध को क्यों अंजाम न दे, लेकिन पुलिस उन पर भारी पड़ती है। लेकिन अगर ये बात नहीं हुआ और ऐसे अपराधियों को धर दबोचा नहीं गया, तो ये बात मान के लिया जाए कि स्लम एरिया वालों के लिए तो ये और दर्दनाक स्टोरी होगी, बड़ी खतरनाक होगी। वो जिए तो जिए कैसे, ये गाना गाते फिरेंगे, क्योंकि जो हालात आज वसई विरार में चल रहे हैं, उन हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अपराध का ग्राफ अब फिर से बढ़ने वाला है। यहीं अगर सिर कुचल दिया तो ये नाग आगे डस नहीं पाएंगे, और अगर यहाँ से ये आज़ादी पा गए तो ये नाग आगे चल के अपने सपोले पाल लेंगे, और गलियों में भी ये आतंक मचा देंगे। नाला सोपारा वसई विरार में आए दिन ऐसी घटनाएं अब तो बढ़ने लगी हैं, और इन घटनाओं को देखते हुए हमें खबरें भी देते समय सोचना पड़ता है कि हम खबरें परोसे तो कैसे परोसे।
कौन सी खबरें ऐसी परोस रहे हैं जिन खबरों में खौफ नाम की चीज ही नहीं, डर नाम की चीज ही नहीं। ये इतनी बड़ी घटना हो गई है, ऐसा लगता है जैसे पिकनिक मनाने गार्डन में गए हो बच्चे। ये नौजवान युवा पीढ़ी जाग की तर रही है। ये बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर ये हो क्यों रहा है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। वो कलम चलाने वाले हाथ, वो कलम से लिखने वाले हाथ, नौजवान युवा पीढ़ी जो देश का इतिहास लिखते हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं? इन्हें कौन लेके जा रहा है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या बेरोजगारी इसकी जिम्मेदारी लेती है? क्या लाचारी इसकी जिम्मेदारी लेती है? क्या लापरवाही इसकी जिम्मेदारी लेती है? क्या प्रशासन का खौफ इनके अंदर खत्म हो गया है? क्या इनके अंदर से डर खत्म हो गया है? ये कई सवालों को जन्म दे रहा है वसई की ये घटना। फिलहाल इस घटना पे हम आगे की भी और स्टोरी आपके सामने लेकर आएंगे। जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेगी, कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाएगी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देख लीजिए। ये भयावह तस्वीरें वसई विरार में घटना को अंजाम देने वाली हैं, और इन घटनाओं को देखने के बाद आप भी सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। हो सकता है ऐसे खुखार दरिंदे आपके भी गलियों में सेटिंग लगाते हों, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये 2 से 3 दिन पहले फील्डिंग लगाते हैं। वो महिला घर में कब अकेली रहती है, उसके साथ कौन सा बच्चा रहता है, उस बच्चे का मुंह बंद करने के लिए कौन सा टेप लगेगा, कौन से चाकू से उसे डराया जा सके, और जरूरत पड़ी तो उसे मारा भी जा सके। उसे मारने की कोशिश की गई। हो सकता था इस घटना में महिला की जान भी चली जाए। वासियों ने तो ये बताया कि हो सकता था कि इसमें मौत हो सकती थी। ये गनीमत है कि उस महिला की जान बच गई, और ये घटना को जानकारी लोगों को हो गई। अगर वो महिला जिंदा ना होती तो कौन बताता कैसी घटना घट गई? अगर उस मासूम बच्चे के साथ कोई दुर्घटना कर दी जाती तो कौन बताता कि ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है? तो बड़े बड़े सवाल खड़ी कर रहे हैं ये घटनाएं, और ये घटना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। ऐसे खुखार दरिंदों को घसीट कर लाए और समाज के सामने पटक दे कि देख, ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है, और फिर जन्म नहीं लेंगे ऐसे तरीके। आज दोपहर 1:30 बजे के आसपास रिलायबल ग्लोरी नाम की सोसाइटी है, वाली पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में दोपहर में सुश्री संगीता राउत नाम की औरत अपने पति और बेटे के साथ रहती है 3rd फ्लोर पे। 3 अज्ञात पर्सन उसके घर में आए, लिफ्ट में आते आते दिख रहे हैं। आने के बाद उन्होंने छुरा दिखा के उनको ट्रॉमेटाइज किया, फिर टेप सेलोटेप से उनके मुंह बंद कर दिए, और जबरन चाकू दिखा के छुरा की दहशत दिखा के उनसे पैसे चाबी मांग रहे थे वो, और चाबी लेके उन्होंने घर में रॉबरी की है। उसके बाद वो चले गए। इमीडिएटली जैसे हमें खबर मिली, हमने एक टीम फॉर्म की है और क्राइम ब्रांच भी इसमें लगी है। जल्द ही हम उनको ढूंढ निकालेंगे। मैडम, इस घटना में कितने लोग शामिल थे? कितने रुपए का माल इसमें जो है गायब हुआ है? 3 लोग दिख रहे हैं एंट्री में आते वक्त, और लिफ्ट में भी 3 लोग दिख रहे हैं, और उन्होंने 6-7 तोला तो गया है, ऐसे कंप्लेंट है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनको ढूंढ निकालेंगे। महिला इंजर्ड है क्या? उनको थोड़ा सा इंजरी हुआ है, उनको मेडिकल के लिए रेफर भी कर रहे हैं, और जल्दी हमको। सर्वे की रिपोर्ट में हमने आज जो खबर चलाई है, इन खबरों का मकसद सीधा सीधा है, शासन प्रशासन जिम्मेदार तो नहीं है, पर जिम्मेदारी उसको निभानी पड़ेगी, और ऐसी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि ऐसे दरिंदों को सबक सिखाना पड़ेगा। आप बेखौफ न रहें, थोड़ा सा तो खौफ खाए। ये खौफ खाए कि सतर्कता आपकी जिम्मेदारी है, सतर्क रहें, सावधान रहें। अपने आसपास क्षेत्रों में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखें, और इस बात पे पूरी तरीके से गंभीरता से विचार करें कि क्या आपका परिवार आपके न रहने पर इतना सुरक्षित है। इसे ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी गार्ड भी मजबूत रखें, और वहीं अपने आसपास के क्षेत्रों में व्यवहार बनाकर रखें, और किसी भी अनजान व्यक्ति को बिल्डिंग, सोसाइटी या आसपास के गलियों में अगर टहलता देखें तो तुरंत क्षेत्रीय समझदार और जिम्मेदार नौजवानों से संपर्क करें जो स्थानीय हैं। उन्हें बताएं कि ये क्यों घूम रहा है और किस लिए यहाँ आया है, इसका पता लगा जाए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर लेकर आएंगे वसई विरार की ज्वलंत खबरें। देख रहे हैं आप इंकलाब न्यूज़ लाइव। मैं अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।